हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासेस 16। आज हम एओडी से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से टेंजेंट और नॉर्मल डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको इनके डिस्कस किए थे। जिन गाइस ने वो वीडियो नहीं देखी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को अवश्य देखें। उसमें बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर किए गए हैं। वीडियो पसंद आए लाइक में शेयर अवश्य करना है आपको। और आपको जो क्या है, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ टेंजेंट और नॉर्मल्स। ठीक है, टेंजेंट और नॉर्मल्स में किस तरह के प्रॉब्लम आते हैं आपके एग्जाम्स में, कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल वे से मैं बताऊंगा आपको। बहुत ही इजी टॉपिक है ये। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये टेंजेंट और नॉर्मल्स में मेन हमें जो चाहिए है, हमें जो गिवन है वो क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट होती है। एक तो हमें स्लोप चाहिए होती है, चाहे हम टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालें चाहे नॉर्मल की। सबसे पहले हमें दोनों की स्लोप चाहिए होती है। तो हमें रिक्वायर्ड है स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए अगर स्लोप टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए अगर नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये 5 चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, यहाँ से हम सारा टॉपिक कवर कर लेंगे। तो जैसे मैंने आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है a प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे स्लोप निकालने की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो स्लोप क्या होती है किसी लाइन की? कोफिशिएंट ऑफ x माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y। यहाँ से हम किसी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं अगर वो इस फॉर्म में दे रखी है आपको। इट इज क्लियर टू यू। अब देखिए, ये तो मैंने 11th क्लास में सब बच्चों ने पढ़ा होगा कि पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन। जब आपको एक पॉइंट दे रखा हो, स्लोप दे रखा हो, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो आपको क्लियर होगा कि y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। ये क्या है? एक्स नॉट वाई नॉट जो क्या पॉइंट है जिनसे लाइन पास हो रही है, या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कह सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए, मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है। यहां से हमें क्या करना है, मैंने ये कोई कर्व लिया, ये y बराबर एफ एक्स एक कर्व है। ठीक है, अब कर्व पर मैंने ये पॉइंट लिया, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ की, और जिस पॉइंट पर टेंजेंट टच करती है दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये P ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट ले लिए x नॉट y नॉट। ठीक है, तो ये टेंजेंट पॉइंट है और इसके जस्ट परपेंडिकुलर क्या होता है? नॉर्मल होता है। तो टेंजेंट और नॉर्मल लाइंस आपस में कैसी होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। और दूसरी बात यह कि अगर दो लाइनें पैरेलल हों, जैसे कि हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th में पढ़ा था, अगर व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल तो हमारी कंडीशन याद करो, m1 इक्वल टू m2 हुआ करती थी। व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होती थी। ये सारी बातें आपको क्लियर होना चाहिए पहले से। अब देखिए, अगर टेंजेंट की स्लोप आपको पता है तो हाउ विल फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। देखो, टेंजेंट की स्लोप अगर मैंने लेट टेंजेंट स्लोप m है तो नॉर्मल की स्लोप कितनी आ जाएगी? यहां पे रखो, टेंजेंट की स्लोप m है तो देखो m इंटू m2 इक्वल टू -1। तो नॉर्मल की स्लोप m2 है तो वो कितनी आ गई? -1/m। क्लियर? तो हमें करना क्या है कि आपको एक कर्व गिवन होगा y बराबर एफ एक्स फॉर्म में, फिर उसकी हेल्प से हमें क्या करना है? फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। फिर उस डेरिवेटिव पर हम क्या करना है? स्लोप निकालना है। तो आपको पॉइंट गिवन होगा, उस पॉइंट पर उस स्लोप की वैल्यू निकालेंगे। फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होती थी? y माइनस वाई नॉट, और यहां पर जो dy dx होता है ना, गिवन पॉइंट पर होता है। ये dy dx एक इंस्टेंटेनियस चेंज है, एक इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे निकालते हैं। मैंने यहाँ पे निकाला है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, तो मैंने यहाँ पर p लिख दिया, या मैं यहाँ पर x नॉट y नॉट भी कह सकता हूँ। ठीक है, और x माइनस x नॉट, ये हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इन द सेम वे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या है? मैंने जैसे कि अभी डिस्कस आपको किया है, स्लोप इसकी कैसी होती है? परपेंडिकुलर। तो मैं लिखूंगा -1/dy/dx एट p भी कह सकते हैं, p एट गिवन पॉइंट, कोऑर्डिनेट जो भी हो, है ना, व्हाट एवर द कोऑर्डिनेट में भी। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इस तरह से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालेंगे। कई बार हमसे वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकलवाता है, वो मैं सारे अभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। अब देखिए, प्रॉब्लम है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। अब कर्व हमने इस फॉर्म में दे रखा है, दिस फॉर्म इज कॉल्ड द पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर x थीटा का फंक्शन है, y भी थीटा का फंक्शन है, सच टाइप फॉर्म कॉल्ड पैरामीटर फॉर्म, जैसा कि हमने आपको डिफरेंशिएशन में बताया था। अब सबसे पहले हमें स्लोप निकालनी है, तो फर्स्ट आई विल डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन रेस्पेक्ट टू थीटा
है ना, एक्स और वाई दोनों को रेस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ऑन डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन, ऑन डिफरेंशिएटिंग द गिवन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हुआ, dy बाई डी थीटा क्या आएगा, देखिए सबसे पहले हम पावर का करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, 3 cos का थीटा, फिर cos थीटा का करेंगे तो माइनस साइन थीटा आएगा, तो फाइनली आ गया -3a cos का थीटा साइन थीटा। इन द सेम वे हम x का करेंगे तो आएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a, पहले पावर का तो 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का होगा cos थीटा, 3a sin square theta cos theta is clear. Now we have to find dy by dx slope. So dy by dx निकालना है, it can be written, this is the parametric form, तो ये कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से। अब dy by dx क्या है, 3a माइनस 3a cos का थीटा sin थीटा अपॉन 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा। अब देखो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3a कैंसिल, सारा कैंसिल, तो माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा आ गया अपने पास, cos थीटा अपॉन साइन थीटा आ गया, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस cot थीटा। अब देखिए दो बातें हैं, एक तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा है एट थीटा और पाई बाय 4, सो आई विल फाइंड डी बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, क्या होगा, माइनस कॉस और माइनस कॉट पाई बाय 4, कॉट पाई बाय 4, कॉट पाई बाय 4 बना 1 होता है, तो स्लोप इसका 1 हो गया। दूसरी बात, अगर आपको स्लोप नॉर्मल का निकालना है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल टेंजेंट के स्लोप का परपेंडिकुलर होता है, तो हमने बताया था -1 अपॉन डी वाई डी एक्स एट गिवन पॉइंट, थीटा बराबर पाई बाय 4 को पूछ रहा है, पाई बाय 4, तो देखो ये मैंने निकाला हुआ है -1 और ये भी -1 निकल के आ रहा है, तो फाइनल वैल्यू कितनी आ गई 1, तो स्लोप इसका कितना आ गया, नॉर्मल का 1 आ गया और टेंजेंट का स्लोप -1 आ गया, बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। प्लीज ये कर लो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इस तरह से करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है इस कर्व पर जो कि पैरेलल है इस लाइन की। इट इज क्लियर। नाउ फर्स्ट आई विल डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन, तो y इक्वल टू दे रखा है अपने को 4x माइनस 3, इट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म ऑल्सो, ये मैंने ऐसे लिख दिया। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो यू विल गेट dy dx। देखो सबसे पहले पावर का होगा तो 4x माइनस 3 पे पावर माइनस हाफ होगा, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट किसका करना है, नंबर का होगा 4x माइनस 3, तो फाइनल कितना हो गया 1/2, इसको मैं नीचे लिख देता हूं, तो 4x माइनस 3 का रूट और ये हो जाएगा 4, क्योंकि x का 1 और 3 का 0, तो फाइनल जो वैल्यू है इसकी ये आ गई, ये इट इज क्लियर। अब देखो आपको लाइन दे रखी है, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, लाइन की इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y प्लस y इज इक्वल टू 0। तो मैंने आपको बताया था कि स्लोप निकालने का तरीका क्या था, स्लोप अगर इसकी स्लोप निकालनी है तो स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकाला करते थे हम, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, यहाँ पर 2 है और कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, -3 है, तो फाइनली इसका स्लोप कितना आ गया 2/3। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि ये जो टेंजेंट लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, यानी बोथ लाइन आर पैरेलल, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, तो मैंने क्या याद कराया था, m1 इज इक्वल टू व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, तो हमने याद करा था m1 बराबर m2, दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं। इट इज क्लियर टू यू, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर सबसे पहले हमें पॉइंट नहीं दे रखा है, तो फर्स्ट आई विल फाइंड द पॉइंट, है ना। पॉइंट कैसे निकालूंगा मैंने कहा कि भाई ये कोई कर्व है, इस पर ये कोई टेंजेंट है, तो ये इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसका कोऑर्डिनेट ये है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं कि टेंजेंट ऑफ इसका जो हमें गिवन लाइन है, हमें जो गिवन कर्व है उसका स्लोप dy बाई डी एक्स एट गिवन पॉइंट x0 y0 क्या है, ये 2/4
एक्स नॉट माइनस 3। क्लियर? ये तो इसका स्लोप है। और स्लोप जो आपको गिवन लाइन है जो कि पैरेलल है, तो उसका स्लोप कितना है? 2/3 है, जो मैंने निकाल लिया। तो यहां से हम सॉल्व करें तो क्या देखते हैं, 4x नॉट, देखो 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x नॉट माइनस 3 इज इक्वल टू 9। तो 4x नॉट इज इक्वल टू 12। तो x नॉट कितना आ गया, 3। x नॉट 3 आ गया। अब बाई नॉट निकालें, तो बाई नॉट किसी इक्वेशन में डाल देते हैं, इसका वाले में डाल देते हैं। तो देखिए इसी में डाल रहे हैं तो बाई नॉट हो गया, क्योंकि ये जो कर्व है ना इस पॉइंट से पास भी तो होगा, तो ये हो जाएगा 4x नॉट माइनस 3 का अंडर रूट माइनस 1। तो इसमें x की वैल्यू डालिए, 4 इंटू 3 माइनस 3 का रूट माइनस 1। ये कितना हो गया, 12 माइनस 3 9 हो गया, 9 पावर 2 माइनस 1 मीन्स 3 माइनस 1 यानी 2। तो हमारा पॉइंट्स क्या क्या आ गए, हमारे पॉइंट्स क्या क्या आ गए, देखो पॉइंट्स मेरे पास आ गए, पॉइंट्स आ गए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया 3 और 2। अब मेरे को इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हमने क्या की है, बाई माइनस बाई नॉट स्लोप ऑफ द लाइन एट गिवन पॉइंट। यहां पर मैंने स्लोप निकाल ही रखा है ऑलरेडी, क्योंकि क्या दे रखा है, 2/3 स्लोप दे रखा है, पैरेलल लाइन है। तो बाई माइनस बाई नॉट कितना है, 2, और ये 2/3 है ही, ये x माइनस 3 है ही। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3y माइनस 6 इक्वल टू 2x माइनस 6 से 6 कैंसिल। तो हमारी जो लाइन आ गई, इक्वेशन आ गई टेंजेंट लाइन की, वो आ गई 2x माइनस 3y इक्वल टू 0। प्लीज मेक अ नोट, देना है CBSE 2010। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व दे रखा है आपको y बराबर x क्यूब, किस ऑन द कर्व एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द बाई कोऑर्डिनेट। तो हमने क्या कहा कि कर्व पे मैंने कहा से पॉइंट x1 y1, लेट पॉइंट x1 y1 हमने कहा कर्व पर है, लाइज ऑन कर्व, ये कर्व पर है, ठीक है। अब इसका मतलब कर्व पर है तो ये सेटिस्फाई भी करेगा कर्व की इक्वेशन को, ये सेटिस्फाई कर गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, dy dx निकालेंगे। तो फंक्शन अगर ये है तो डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आ गया, dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ठीक है। अब इस पॉइंट पर स्लोप निकालिए, dy बाई dx एट गिवन पॉइंट x1 y1, ये हो गया 3x1 स्क्वायर। इज क्लियर? एज पर क्वेश्चन लैंग्वेज स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू बाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो इसका मतलब बाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या है, y1 है यहां पर। तो एज पर गिवन कंडीशन 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू y1। तो मेरे पास दो रिलेशन हो गए, एक तो ये इक्वेशन में कह सकता हूं, दूसरी ये कह सकता हूं। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को सॉल्व करें, y1 बराबर करते हैं दोनों केस में, तो क्या होगा, x1 क्यू इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर। इज क्लियर? कॉमन ले जाते हैं, एक तरफ एक कर लेते हैं, तो ये हो गया, देखो 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x1 स्क्वायर कॉमन, तो x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से दो कोऑर्डिनेट आ गए, एक तो x1 बराबर 0, एक x1 बराबर 3, दो कोऑर्डिनेट आ गए। अब देखो ये कर्व पे लाई कर रहा है ये पॉइंट x1 y1, तो यहां से देखो पॉइंट निकल के आएगा। मैंने क्या करना है कि y1 इज इक्वल टू x1 क्यू कर्व है, यहाँ पर व्हेन x1 इज इक्वल टू 0 है तो y1 कितना आ गया, 0 का क्यू मीन्स 0 आ गया। और जब x1 बराबर 3 है तो y1 कितना आ गया, 3 का क्यू मीन्स 27। तो 10 पॉइंट्स क्या आ गए, पॉइंट्स आ गए हमारे पास 0 0 एंड 3,27। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। गाइस प्लीज लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सीबीएसई 2005 और 2007 में पूछा गया है, किस तरह से करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सो दैट द लाइन दिस टचेस द कर्व दिस एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस द बाई एक्सिस। अब देखिए कोई कर्व अगर बाई एक्सिस क्रॉस करेगा, इसका मतलब बाई एक्सिस पे एक्स पॉइंट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है बाई एक्सिस में, 0 होगा। तो दैट्स ऑल। देखो बाई बराबर बी ई पे पावर माइनस एक्स अपॉन ए, ये आपकी गिवन कर्व है।
आपको कर्व की इक्वेशन दे रखी है। व्हेन कर्व कट्स बाई एक्सिस या क्रॉस बाई एक्सिस, देन कट्स या क्रॉस, देन पुट x बराबर 0। यहां से x 0 करेंगे तो व्हाट आई विल फाइंड, आई विल फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ y। तो y इज इक्वल टू b e पे पावर माइनस x इज 0 अपॉन a, तो b ये e पे पावर माइनस 0, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो b इंटू 1 कुल मिला के क्या आ गया 1 भाई b आ गया। तो हमारा पॉइंट क्या आ गया, कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पॉइंट के 0 और b। इज क्लियर। अब देखो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x dy by dx इज इक्वल टू b इज कांस्टेंट। ऐसा कैसा, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन चेंज नहीं होता, वही होता है। अब बचा ये नंबर का आ गया -1 अपॉन a, तो फाइनल आ गई -b अपॉन a e पे पावर -x अपॉन a, ये आ गया। अब मेरे को क्या करना है, शो करना है, प्रूव करना है कि दिस इज अ टेंजेंट। ये लाइन टच कर रही है कर्व को, इट मींस इट इज अ टेंजेंट लाइन। सो यू हैव टू फाइंड टेंजेंट इक्वेशन ऑफ द लाइन। यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। कैसे निकालेंगे, वही पुराना कंसेप्ट। अब dy dx आप निकालिए गिवन पॉइंट पर। गिवन पॉइंट मेरे पास 0 और b थे, तो -b अपॉन a, -0 अपॉन a, तो -b अपॉन a, इसकी वैल्यू आ गई 1, तो फाइनल स्लोप आ गया ये। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का कंसेप्ट मैंने आपको बताया, फॉर्मूला भी बताया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0b, तो y माइनस b इज इक्वल टू स्लोप dy by dx एट 0b और x माइनस 0। तो यहां से y माइनस b इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आई -b अपॉन a, ये आ गया x माइनस 0। इट इज क्लियर। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। अब इसको देखो, मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा ay माइनस ab इज इक्वल टू -bx। ठीक, अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि bx प्लस ay इज इक्वल टू ab, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ab, तो क्या मिलने वाला है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो ये हमें प्रूव करना था, विच इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, ये हमने प्रूव कर दिया। क्लियर। नाउ प्लीज लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ये सीबीएसई 2013 में आपसे पूछा गया है। फॉर द कर्व दिस फाइंड ऑल पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस टू द ऑरिजिन। ये हमें क्वेश्चन करना है। देखो नए टाइप का क्वेश्चन है, इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे हम। सबसे पहले हम कर्व पर कोई पॉइंट ले लेते हैं। लेट x0 y0 बी पॉइंट ऑन कर्व, है ना। तो कर्व पर पॉइंट ले लिया, इट मींस इट इज कर्व पर लाई करेगा, इट विल बी लाई ऑन द कर्व। तो ये मैंने ये कह दिया इसको, यानी इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब हम क्या करने वाले हैं कि जो गिवन अपने को कर्व है ना, उसकी स्लोप निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड द स्लोप। तो डिफरेंशिएट करो, तो dy by dx 4, इसका 3x स्क्वायर आ जाएगा, 2 इंटू 5x पर पावर 4 आ जाएगा। तो फाइनल कितना आ गया, 12x स्क्वायर माइनस 10x पर पावर 4 डिफरेंशिएट आ गया। अब स्लोप निकालेंगे पॉइंट पर, जो कर्व पर पॉइंट है उस पर स्लोप देख लेते हैं। तो क्या आ गया ये स्लोप, 12x0 स्क्वायर माइनस 10x0 पावर x0 पर पावर 4। इज क्लियर। अब हमें क्या करना है, हम वो निकालते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट गिवन पॉइंट। कौन सा पॉइंट, x0 y0। क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x0 y0। स्लोप निकाली लिया, पॉइंट दे रखा है, तो y माइनस y0 इज इक्वल टू dy by dx। टेंजेंट की इक्वेशन का कांसेप्ट फॉर्मूला होता ही है, मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया है। आई ऑलरेडी डिस्कस द फॉर्मूला। तो y माइनस y0 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है, 12x0 स्क्वायर माइनस 10x0 पावर 4, और ये है x माइनस x0। अब देखो, अब एज पर क्वेश्चन, टेंजेंट passes through the origin, this line pass through the origin, this line
दिस लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन। अब ये ओरिजिन से पास कर रही है लाइन, तो एक्स और वाई की जगह 0 0 डाल देंगे यहाँ पर, ये आ गया ये 12x0 स्क्वायर माइनस 10x0 पावर 4 और ये आ गया माइनस x0। इस क्लियर। तो देखो माइनस से माइनस में कैंसिल कर देता हूँ, तो y0 इज इक्वल टू इसके मल्टीपल कर देता हूँ 12x0 क्यूब माइनस 10x0 पावर 5। अब देखो एक इक्वेशन ये आ गई, एक रिलेशन ये आ गया। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो मेरा क्या आ जाएगा 12x0 क्यूब माइनस 10x0 5 इज इक्वल टू 4x0 क्यूब माइनस 2x0 5। ठीक है, ये आ गया। अब हम सॉल्व कर लेते हैं साहब, तो इसको इधर ले आए तो ये हो गया 8x0 क्यूब, इसको इधर लेना है तो हो जाएगा 10x0 5। तो कुल मिला के हम इसको लिख सकते हैं 8x0 5 माइनस 8x0 क्यूब इज इक्वल टू 0, 8x0 क्यूब कॉमन तो x0 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो एक तो x0 बराबर 0 आ गया, इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, x0 माइनस 1 बराबर 0, x0 प्लस 1 बराबर 0। तो हमारे कोऑर्डिनेट एक तो 0 आ गया, एक हमारा 1 आ गया, यहाँ से एक माइनस 1 आ गया। अब हमें करस्पॉन्डिंग y निकालना है, तो मैं इसमें डाल रहा हूँ, ये मेरे पास कंडीशन है y0 इज इक्वल टू 4x0 क्यूब माइनस 2x0 5। इसमें अब देखो व्हेन x0 इक्वल टू 0 तो y0 की वैल्यू क्या आएगी, ये 0 तो 0 आ जाएगी, और x0 इक्वल टू 1 लेंगे तो y क्या आएगा, ये आ जाएगा 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का 5, तो हो जाएगा 4 माइनस 2 मीन्स 2 यहाँ से आ गया। और अगर मैं x0 इक्वल टू माइनस 1 लेता हूं तो y0 क्या आएगा जी, 4 माइनस 1 का क्यूब माइनस 2 माइनस 1 का पावर 5। तो देखो ऑड पावर है तो ये माइनस आ जाएगा, तो माइनस 4 यहाँ से आ गया, और देखो माइनस 2 माइनस 1 यहाँ से आ जाएगा तो ये प्लस 2 आ गया, कुल मिला के क्या आ गया माइनस 2 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास पॉइंट्स क्या आ गए, पॉइंट्स पूछे ना, पॉइंट्स आर, एक तो अपने पास 0 0 आ गया, ठीक है, और एक आ गया x बराबर 1 पर y2 है, तो एक आ गया 1 और 2, और तीसरा पॉइंट क्या आ गया माइनस 1 है तो माइनस 2। ये मेरे पास 3 पॉइंट्स आ गए, इस तरह से करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट द नॉर्मल टू द कर्व x बराबर दिस y बराबर दिस आर एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर है, ठीक है। सीबीएसई 2013 में पूछा गया है, दिस इज द पैरामीट्रिक फॉर्म, ये आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है कर्व। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कैलकुलेट, आई विल फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। कैसे निकालेंगे, हमने पॉइंट ले लिया हमारा x0 y0 पॉइंट ले लेते हैं, लेट x0 y0 है ना, पॉइंट है जो इस पर, यही वाला जो पॉइंट है ये x0 y0 मान लिया मैंने। या हम क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा डिफरेंशिएट करो, dx by dt इज इक्वल टू a, देखिए इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा माइनस साइन t प्लस, अब देखिए इसमें ये जो है प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसा, इसका cos t हो जाएगा प्लस साइन t और t का 1 हो जाएगा। तो फाइनल सिंप्लीफाई करें तो a माइनस ए साइन टी प्लस ए टी कॉस टी प्लस ए साइन टी, तो इसका आ गया ए टी कॉस टी आ गया, ठीक है। ऐसे ही प्लस सेम वे आई विल कैलकुलेट डी वाई बाई डी टी, क्या आएगा ए कॉस टी माइनस ए टी, इसका आ जाएगा माइनस साइन टी प्लस कॉस टी, टी का 1 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करें तो ए कॉस टी माइनस माइनस प्लस ए टी साइन टी और माइनस ए कॉस टी, तो ये आ गया ए टी साइन टी, तो ये कैंसिल यहां से हो गया और ये कैंसिल यहां से हो गया। देखो अब डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, तो डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी टी कितना निकाला मैंने, ए टी साइन टी अपॉन ए टी कॉस टी, ए से टी से टी कैंसिल, ये टेन टी, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आया लेकिन, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट
तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो हमारी नॉर्मल इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट गिवन पॉइंट, ठीक है। तो हमारी होती है y माइनस वाई नॉट माइनस 1/dy/dx एट गिवन पॉइंट x माइनस एक्स नॉट। इस क्लियर। अभी वो पॉइंट आपको गिवन है, जो पैरामीटर पॉइंट है वो कर्व पर पॉइंट है। तो y माइनस वाई नॉट मैंने ले लिया क्या, a sin t माइनस at cos t, ये ले लिया, इजिकल टू -1/, अब देखो ये हो जाएगा -1/10t, क्या हो जाएगा -1/10t, जो हो गया x माइनस एक्स नॉट कहाँ है, एक्स नॉट एक्स के कोऑर्डिनेट है a cos t प्लस at sin t, ठीक है, ये आ गया। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, यहाँ पे आ जाएगा साइन, ऊपर जाएगा cos, तो ये हो जाएगा माइनस cos t अपॉन sin t, और अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस a cos t प्लस at sin t, ये आ गया जी, ये आ गया ब्रैकेट में, ये आ गया y माइनस a sin t माइनस at cos t, ये ब्रैकेट क्लियर। तो जब क्रॉस मल्टीपल कर रहे हैं तो ये जाएगा y sin t, ये हो जाएगा माइनस a sin स्क्वायर t, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये ओपन करेंगे तो हो जाएगा प्लस at sin t cos t, क्लियर, इज इक्वल टू माइनस x cos t, माइनस का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो हो जाएगा प्लस a cos स्क्वायर t, यहाँ प्लस साइन है तो प्लस at sin t और cos t, ये आ गया। अब देखो at sin t cos t लेफ्ट में और राइट में बराबर हैं, मैंने कैंसिल कर दिया, इसको मैं लेफ्ट साइड ले जाता हूं, तो ये क्या हो गया x cos t प्लस y sin t, इसको मैं राइट में ले जा रहा हूं तो क्या आ जाएगा a cos स्क्वायर t प्लस a sin स्क्वायर t, ठीक है। मैं इसको अगर a कॉमन ले लूं तो ये cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ गई, अब यहां देखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ गई, फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास आ गई x cos t प्लस y sin t इज इक्वल टू a, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। अब इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऑरिजिन से, तो वो डिस्टेंस पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे, हमने पढ़ा था कि अगर कोई पॉइंट है x1 y1 और लाइन है ax प्लस by प्लस c इजिकल टू 0, नॉर्मल ड्रॉ करना था, लेंथ ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते थे, ऐसे निकालते थे ax1 प्लस by1 प्लस c और x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ये मेरा कंसेप्ट होता था किसी पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर निकालने का, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो ऑरिजिन से निकाल रहे हैं तो देखो सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं, तो मेरे पास मैं इसको लाइन को लिख दूं x cos t प्लस y sin t माइनस a बराबर 0। अब देखो क्योंकि लेंथ है इसलिए मैं मॉडुलस लगा लूंगा, तो देखो 0 इंटू cos t प्लस 0 इंटू साइन t माइनस a मॉडुलस। अब देखो कोएफिशिएंट क्या है जी, x का कोएफिशिएंट क्या है cos स्क्वायर t, y का क्या है sin स्क्वायर t का अंडर रूट। अब देखो ये 0 यहाँ पे माइनस a आया, तो माइनस a का मतलब प्लस बन जाएगा मॉडुलस की वजह से, और ये क्या बन गया 1 आ गया। तो फाइनल इसकी जो वैल्यू आई, जो लेंथ आई डिस्टेंस ओरिजिन से नॉर्मल की कितनी आ रही है a, तो मैंने इस तरह से प्रूव कर लिया। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें और इसको बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो मेरे को आपको जल्दी से जल्दी मिल पाएंगे। कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। और डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।